हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 11 अगस्त सेकंड शिफ्ट 2025 जीके एनालाइज करने वाले हैं। आइए समझते हैं कि आज की सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी बच्चे कमेंट करते चलना। तो पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है? सबसे पहला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 243 क्यों, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 15। तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243 क्यों में। तो इसमें क्या बोला गया है, देखो यहाँ पर कुछ अदर पॉइंट भी है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अनुच्छेद 243 क्यों जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिकाओं की संरचना व कार्यपालिका प्रावधान किया गया। किसका कार्य प्रणाली का प्रावधान किया गया है। इसका अगला क्वेश्चन अब हमारा, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। 5 अप्रैल 2025 को न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? जयपुर, गांधीनगर, ढाका, कोलंबो। तो ऑप्शन नंबर बी गांधीनगर। गांधीनगर कहां पर है ये समझें। देखो, यह सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। इसका अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की या प्रार्थना सभा की स्थापना कहां की गई? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पुणे। तो ये हुई है ऑप्शन नंबर बी मुंबई। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में सामाजिक सुधार हेतु प्रार्थना सभा की स्थापना मुंबई में की। कहां पर की? मुंबई में। इसका अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता पाने के लिए विदेशी नागरिक को भारत में कम से कम कितने वर्ष रहना अनिवार्य है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी 12 वर्ष। इसमें क्या है, यहाँ पर भारतीय नागरिकता अधिनियम के अनुसार सामान्य प्रक्रिया से नागरिकता पाने हेतु 12 वर्षों का निवास अनिवार्य है। इसका अगला क्वेश्चन है, हेमा मालिनी किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद है? वृंदावन, आगरा, मथुरा, अलीगढ़। तो यह ऑप्शन नंबर सी मथुरा। अभिनेत्री हेमा मालिनी उत्तर प्रदेश के मथुरा संसदीय क्षेत्र से सांसद है। इसका अगला क्वेश्चन है अब हमारा, इनमें से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, तापी। तो ऑप्शन नंबर सी महानदी। महानदी ओडिशा में बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, जबकि नर्मदा व तापी पश्चिम की ओर बहती है। इसका अगला क्वेश्चन है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? कृषि, भारी उद्योग, सेवा क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी। तो ऑप्शन नंबर बी भारी उद्योग। इसमें भारी उद्योग में क्या क्या था? माल नोविस मॉडल पर आधारित इस योजना में भारी उद्योग के विकास को महत्व दिया गया। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य क्या था? अंतरिक्ष मिशन, म्यांमार में भूकंप राहत, रक्षा अभ्यास, कृषि सुधार। तो ऑप्शन नंबर बी म्यांमार में भूकंप राहत। इस मिशन के अंतर्गत म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता पहुंचाई गई। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की शक्तियां, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल के कर्तव्य, उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर बी मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से सहायता व सलाह लेने की व्यवस्था करता है। इसका अगला क्वेश्चन है, पूजा तोमर किस खेल से जुड़ी है? बॉक्सिंग, जूडो, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स या कुश्ती। तो ऑप्शन नंबर सी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। पूजा तोमर यूएफसी जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इसका अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा द्वीप है? अगत्ती, मिनिकॉय, बिटरा, अंदोरथ। तो ऑप्शन नंबर बी मिनिकॉय। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, 1991 की एलपीजी नीति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन नंबर बी पीवी नरसिम्हा राव। डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर उन्होंने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, रेड डाटा बुक का संबंध किससे? कृषि उत्पाद, संकटग्रस्त जीव जंतु, राष्ट्रीय धरोहर, औषधीय पौधे। तो ऑप्शन नंबर बी संकटग्रस्त जीव जंतु। यह पुस्तक IUCN द्वारा संकटग्रस्त व विलुप्त प्राय प्रजातियों की सूची प्रदान करती है। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेजबानी किस शहर ने की? टोक्यो, बीजिंग, हार्बिन, अल्माटी। तो ऑप्शन नंबर सी हार्बिन। चीन का हार्बिन शहर 2025 में एशियाई शीतकालीन खेलों का मेजबान रहा।
इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोसेसिंग, स्टोरेज। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, सीपीयू, रैम, मॉनिटर। तो ऑप्शन नंबर सी, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, यही कंप्यूटर की मूल कार्यप्रणाली का आधार है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में किस सैन्य अभियान के तहत जोड़ा गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन मेघदूत। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन पोलो। यहाँ पर क्या होता, 1948 में इस सैन्य अभियान द्वारा हैदराबाद का भारत में विलय किया गया। इससे अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्योगों का विकास, रेलवे नेटवर्क का विस्तार, कृषि व ग्रामीण विकास को बढ़ावा, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन। तो ऑप्शन नंबर सी, कृषि व ग्रामीण विकास को बढ़ावा। नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्र में सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये क्या है? एक बैंक है। इससे अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने का प्रावधान किस संशोधन से जुड़ा है? 44वां, 42वां, 52वां, 61वां। तो ऑप्शन नंबर बी, 42वां। 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन ने यह प्रावधान जोड़ा। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, आउटपुट डिवाइस में कौन सा शामिल है? कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, स्कैनर। तो ऑप्शन नंबर बी, मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस वे हैं जो परिणाम प्रदर्शित करते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, सीमेंट उद्योग में सबसे अधिक किस खनिज का उपयोग होता है? जिप्सम, चूना पत्थर, कोयला, बॉक्साइट। तो ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर। सीमेंट निर्माण में चूना पत्थर मुख्य कच्चा माल है। इससे अगला क्वेश्चन है अब हमारा, भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। बिहार पहले स्थान पर और पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है। इससे अगला क्वेश्चन है अब हमारा, शक वंश की स्थापना किसने की थी? गोंडो फर्निस, मोगा, कनिष्क, अशोक। तो ऑप्शन नंबर बी, मोगा। मोगा माउस ने भारत में शक वंश की नींव रखी। इससे अगला क्वेश्चन है अब हमारा, हाल ही में एससी, एसटी, ओबीसी की आरक्षित सीटों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण किस अधिनियम का हिस्सा है? महिला सशक्तिकरण अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, समान अवसर अधिनियम, सामाजिक न्याय अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर बी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। यह महिला आरक्षण विधेयक का आधिकारिक नाम है। इससे अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। तो ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्वतों से टकराकर होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, बर्फबारी। तो ऑप्शन नंबर बी, पर्वतीय वर्षा। इसे उच्चावची वर्षा भी कहते हैं, जब नम हवा पर्वत से टकराकर ऊपर उठती है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका में किस कंपनी ने सबसे अधिक निवेश किया है? टोयोटा, फोर्ड, वोल्क्सवैगन, होंडा। तो ऑप्शन नंबर सी, वोल्क्सवैगन। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में वोल्क्सवैगन ने अमेरिका में सबसे अधिक निवेश किया है। इससे अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1980, 1982, 1984, 1990। तो ऑप्शन नंबर बी, 1982। नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण विकास के लिए 1982 में की गई। इससे अगला क्वेश्चन है, बिम्सटेक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका, बैंकॉक। तो ऑप्शन नंबर सी, ढाका। बिम्सटेक का सचिवालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। और इससे अगला क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? 1974, 1975, 1976, 1977। तो ऑप्शन नंबर सी, 1976। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कई व्यापक बदलाव किए गए थे। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में। सभी बच्चे बताना कि आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट किए हैं, और इससे अगला पार्ट भी हम जल्दी लाने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।